वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इच्छा एजुकेशन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें इसको इसके अपोजिट संख्या मानना पड़ेगा, यानी कि हमें परिमेय संख्या मानना होगा। सॉल्व माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 जब एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अंडर रूट 5 इज इक्वल होगा p बाई क्यू, क्योंकि जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक होता है तथा q नॉट इक्वल होता है 0 का, और HCF p व q का हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होने का क्या क्या कंडीशन है कि p व q पूर्णांक होता है, q नॉट इक्वल 0 होता है और HCF p व q का हमेशा 1 होता है। यदि इन सभी कंडीशंस को अंडर रूट 5 फुलफिल करेगा तो ये परिमेय संख्या होगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 इस q को बट्टे में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, या आप इसके बट्टे में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5q इज इक्वल p। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट 5q का होल स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 5q का स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर। अब ये 5 जो है ये q के साथ मल्टीप्लाई में है, यदि हम इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो ये p के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर को ये 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यदि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कुछ और मान लेंगे। माना p बराबर 5x मान लेते हैं, माना p बराबर 5x। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम इन दोनों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल में 5x का स्क्वायर। अब p स्क्वायर का मान रखने पर
यहाँ पे पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो पी स्क्वायर का मान क्या है, यह है 5q का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 5q का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो यहां क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल 5x स्क्वायर। ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, यदि हम इक्वल की तरफ इसको लेके आएंगे तो ये q के डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है अतः q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन से एक चीज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था, मतलब इसका एचसीएफ 5 आ रहा था, और क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब इसका भी एचसीएफ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना, जबकि हमें पता है कि परिमेय संख्या तब किसी संख्या को माना जाता है या होता है जब उसका एचसीएफ जो है वो 1 होता है। यदि 1 के अलावा कुछ दूसरा एचसीएफ इसमें आ रहा है, दैट मीन्स यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अतः हमारी अभिधारणा या अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है ना, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सो देखिए हमने इसको परिमेय संख्या माना था, जो कि ये बिल्कुल उसका अपोजिट जा रहा था, मतलब परिमेय संख्या के खिलाफ जा रहा था, मतलब ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसको नहीं मिटाया है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको इस स्टेप को लिखना ही होगा। ठीक है ना, सो सॉल्व करेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसे परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 + 2 √5 इज इक्वल हो जाएगा p/q के, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 होता है। ठीक है ना,
और HCF जो होगा वो P व Q का 1 होगा, यानी कि P व Q क्या हो जाएगा, सह अभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। सो हम इसको इसके गुणे में ले जाएंगे, या हम इसे क्या करेंगे, इसके बट इधर ले आएंगे, यानी कि प्लस में इधर इसके माइनस में ले आएंगे, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल P/Q, और ये प्लस का 3 जो है इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यदि आप इसको ये गुणे में है इक्वल किस तरफ यदि इसको लेके आएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। आप एक बार और इसको कर लें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √5 इज इक्वल P/2Q -3। देखिए ये पूरा जो है एक परिमेय संख्या है और ये √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/2Q -3 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे हम जानते हैं कि इसे हम बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये जो है सेंटेंस थोड़ा सा घुमावदार हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा 2 के बट्टे में 2Q -3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तथा हम जानते हैं कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल होता है अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी अवधारणा जो है जिसे हमने माना है वो गलत है, यानी कि यहाँ पे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल होता है परिमेय संख्या। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक होगा तथा Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। और HCF जो होगा P व Q का वो 1 होगा। यहाँ पे हमने इस प्लस वाले 3 को इस तरफ लेके आया है, इक्वल किस तरफ आ गया, ये माइनस का 3। अब यहाँ पे 5 के गुणे में 2 है, ठीक है ना।
हम इसको चाहेंगे तो इधर लेके आ जाएंगे, या तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको वर्ग करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है गुणा में है, ये बराबर में आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। देखिए एक तरफ जो है √5 आ गया जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और इस तरफ ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या का, इसीलिए ये जो पूरी संख्या है यह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका डेफिनेशन आप जो है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो ये इसका परफेक्ट डेफिनेशन है और ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखा है। पहला है 1/√2, 1/√2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व, माना ये सेम अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 1/√2 को इक्वल लिख सकते हैं p/q, जहां p व q पूर्णांक है या पूर्णांक होता है, ठीक है ना, तथा q नॉट इक्वल 0 होता है, ठीक है, तथा HCF जो होगा p व q का वो 1 होगा, ठीक है ना। सो परिमेय संख्या का ये कंडीशन है कि p व q पूर्णांक होनी चाहिए, q नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए और HCF p व q का 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देख पा रहे हैं, ये इसको जब हम p को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा √2p, इसको जब हम q से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा q। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2p का होल स्क्वायर इक्वल q का होल स्क्वायर। अब देखिए जो स्क्वायर है इससे ये रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 और p का स्क्वायर होगा तो ये p स्क्वायर ही रहेगा इक्वल q स्क्वायर। अब इस 2 जो p जो है और 2 है ये दोनों गुणे में है, यानी कि ये जो 2 है p स्क्वायर के गुणे में है। यदि हम इक्वल की इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो इसको आप चाहे लिखेंगे या चाहे नहीं भी लिखेंगे, नो डाउट यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो p स्क्वायर जो है यहाँ पे इक्वल हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2, q स्क्वायर अपॉन 2। देखिए q स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि q के जगह पे कुछ और मान लेंगे, ठीक है ना। q स्क्वायर यानी कि
पी स्क्वायर की जगह में कुछ और मानना है, सॉरी, पी स्क्वायर की जगह में हम कुछ और मान लें, ठीक है ना। तो माना P बराबर यहाँ पे 2R मान लेंगे, ठीक है ना। माना P बराबर 2R। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल 2R स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान क्या है, ये है पी स्क्वायर का मान जो 2P स्क्वायर है, ठीक है ना। सो पी स्क्वायर का मान रखने पर ये हो जाएगा पी स्क्वायर की जगह पे 2P स्क्वायर इक्वल, यहां पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यह R स्क्वायर, ठीक है ना। सो इस 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर इक्वल 2R स्क्वायर हो गया। अब ये जो 2 है यहाँ पे बार लिख लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल 2R स्क्वायर, और इसे हम इस तरफ करते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है नीचे में नहीं दिख रहा हो। तो पी स्क्वायर इज इक्वल 2R स्क्वायर है, पी स्क्वायर इज इक्वल 2R स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 R स्क्वायर के गुणे में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल R स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः पी भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। सो पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। सो इस वाले डेफिनेशन से यानी कि हम इससे और इससे ये कह सकते हैं कि जो 1/√2 है वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का एचसीएफ 1 आता है और यहाँ पे दोनों जगह जो पी स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर भी है, दोनों जो है 2 से विभाजित है, मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है। सो लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी, या अतः को बाद में लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हमारी अभिधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सो इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रूव्ड होता है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही पूरा बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
7√5। हमें इस बार सिद्ध करना है कि 7√5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही मान लेंगे, ठीक है ना, कि यह एक परिमेय संख्या है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 7√5 इज इक्वल हो जाएगा p/q, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 है, तथा HCF जो होगा वो p व q का 1 होगा, ठीक है ना। ये परिमेय संख्याओं का कंडीशन है जिसे हमने लिख लिया है। अब देखिए ये जो 7 है ये मल्टीप्लाई में है, इसको यदि हम इक्वल की तरफ ले आएंगे तो ये क्या बचेगा, यहां बचेगा √5 इज इक्वल p/7q। देखिए यहाँ पे जो √5 है यह एक अपरिमेय संख्या है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको सिद्ध भी किया हुआ है, और ये p/7q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इस गुणधर्म से जो ये 7/5 है यह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/7q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल होता है अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है ना। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास, या फिर लिखेंगे कि गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है ना। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया प्रूफ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना, और छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये डेफिनेशन अच्छे से लिखना है, ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2। देखिए ये सब जो हमने पहले लिखा है इसको हमने नहीं मिटाया है क्योंकि सेम अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। 6 प्लस अंडर रूट 2 इसे हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसे हम मान लेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और जब यह परिमेय संख्या है तो 6 प्लस रूट 2 बराबर हो जाएगा p बटे q के, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 है और HCF p व q का 1 है, ठीक है ना। देखिए प्लस में 6 जो है हम इसको इक्वल की तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एक तरफ रह जाएगा अंडर रूट 2 और एक तरफ हो जाएगा p अपॉन q माइनस 6। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इससे पहले हम लोगों ने सिद्ध भी किया हुआ है, और ये जो है p बाई क्यू माइनस 6 यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और p बाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं अपरिमेय संख्या का, अतः हमारी अवधारणा गलत है, यानी 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और देखिए बहुत ही आसान था, जो एक ही मिनट के अंदर ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। सो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि किसी भी चीजों में आप लोग को डाउट होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करें, आपको हम उस चीजों पे स्पेशल टॉपिक यानी कि उसका बना के देंगे और विस्तार रूप से उसको समझाएंगे, ठीक है ना। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी सपोर्ट मिल सके और हमें एक्साइटमेंट हो इस वीडियो को बनाने। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।